Good morning to all of you. Good morning to all of you. Today we will study the 10th class, chapter number 10th, physics, light, reflection and refraction. बेटा आज आप लोगों को मैं फिजिक्स का 10th चैप्टर बता रहा हूँ, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होती है। देखिए, यदि आप यहाँ पे देखें तो आपके साथ यहाँ पे लिखा है कि वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आप अपने अराउंड देख पाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपके पास दिखाई दे रहे हैं। अब ये सारा बिजी आप कैसे उसको देख पा रहे हैं? सिर्फ आपके पास जो लाइट है उसी के थ्रू देख पा रहे हैं। तो अभी आप देखते हैं कि डे होता है, फिर आप ये देखते हैं कि रात होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो होती हैं वो आप लाइट के थ्रू ही देख पाते हैं। कभी अपने आप रूम को देखें तो रूम में टेबल है, चेयर है, ये सारी चीज़ें जो आपके पास है वो आप तभी देख पाते हैं तब आप ये ऑब्ज़र्व करें कि उसके ऊपर लाइट गिर रही है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपके पास जो मिरर होते हैं वो इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है आपके पास, उसको यदि आप देखते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स जैसे रेनबो होते हैं उसको यदि आप देखते हैं, रेनबो देखा होगा आपने, बारिश होती है तो रेनबो की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है मीडियम में, सो ऑन। ए स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अभी देखो ये जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ है वो हमको जो होती है वो हेल्प करती है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की स्टडी करने के लिए। मतलब लाइट क्या है एक्चुअल में? लाइट क्या, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसको हम क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, तो वो सनलाइट से आती है और वो फॉल करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसको ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। तो बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने अराउंड देख पाते हैं, ओनली ड्यू टू द लाइट के थ्रू ही देख पाते हैं। ठीक है, कई बार शेडो बनती है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास आपकी शेडो बनती है सनलाइट में या किसी डार्क रूम में, आपकी शेडो की फॉर्मेशन होती है, तो वो भी लाइट की ही प्रॉपर्टी है। देखिए, आप लोगों ने ये स्टडी किया होगा कि कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं और ट्रांसलेंट्स होते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जहाँ से लाइट पास नहीं कर पाती। और जो ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? जहाँ से लाइट पास कर जाती है। और ट्रांसलेंट क्या होते हैं? कि जहाँ से लाइट, जैसे आपने एक पेपर ले लिया और पेपर के ऊपर ऑयल लगा दिया तो वो ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। और ओपेक तो आपका स्टोन हो गया जैसे। तो देखिए, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर मैंने ये बताया कि यहाँ पे लाइट के कुछ और फिनोमिनन भी होते हैं, जैसे मेरे पास रिफ्लेक्शन आ गई। यदि आप देखें यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, फिर आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गई। लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके पास जो आते हैं जो लाइट से ही रिलेटेड है बेटा। तो देखिए, मैं जो आपके पास अभी डिस्कस करने चाह रहा हूँ वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करूँगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मान लिया कि आपके पास कोई टेनिस का बॉल है, उस टेनिस बॉल को आप फ्लोर के ऊपर या अर्थ सरफेस के ऊपर उसको थ्रो करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? बाउंस करके बैक आ जाएगा। वो जो बाउंस करके बैक आएगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीनिंग क्या हुआ कि जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है उसी को क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाएगा। यहाँ पे ये भी लिखा गया है, जैसे आपके पास कोई हाईली पॉलिश सरफेस है, जैसे आपके पास मिरर आ गया, वो भी लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। कई बार आपने देखा होगा मॉर्निंग में यदि आप अपना फेस देखते हैं, या आप मॉर्निंग में जो मिरर होता है उसको सनलाइट के आगे रख देते हैं तो जो लाइट की रेडिएशंस आती हैं वो क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं। ये जो प्रोसेस होता है उसको भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही बोला जाता है। ठीक है, देखिए आगे आपके पास आ रहा है यहाँ पे इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, और जो इंसिडेंट रे आपके पास आती है, नॉर्मल आता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास जो होते हैं वो लाइट के केस में ही आती हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँगा कुछ चीज़ें जो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊँगा कि क्या क्या होता है आपके पास कंसेप्ट में। देखिए कि मान लिया ये आपके पास कोई सरफेस है। जब आपके पास ये कोई सरफेस है एक, तो यहाँ से आपके पास ये जो आपके पास आ रही है इसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आ गई। अभी आपके पास ये इंसिडेंट रे आ गई, ऑटोमेटिकली जब इस सरफेस के ऊपर गिरेगी तो वो ऐसे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये आपके पास क्या आ गई? रिफ्लेक्टेड रे आ गई। तो ये इंसिडेंट।
जो इंसिडेंट रे होती है उसका जो एरो होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है आपके पास, जो इस सरफेस होता है, ये इसका इंटरफेस आ गया, ये इंटरफेस है इसका, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया, ये इंसिडेंट रे आ गई और ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई। जब आपने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाता है और ये आपके पास क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि मैंने क्या बताया, ये इंसिडेंट रे आ गई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया और ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला गया और इसको क्या बोला गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया जो मैंने आप लोगों को बताया और यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यदि आप ध्यान से देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज है आपके पास, ये लॉज हैं किसके, रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन मैंने क्या बताया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मैंने बताया आप लोगों को कि आपके पास कोई लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है या आपने कोई टॉर्च ले ली। अब टॉर्च की लाइट जो थी वो आपने टॉर्च ली और टॉर्च की लाइट को आपने क्या काम कर दिया, नीचे फेंका। जो वो नीचे गिरेगी उस सरफेस के ऊपर, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चली जाएगी। तो ये इसकी क्या हुई, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होगी। तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। और इसका फर्स्ट लॉ मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब इसका सेकंड लॉ आता है। सेकंड लॉ में ये बोला जाता है, ये रे कौन सी आई बेटा आपकी, ये आई इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे आई आपके पास बेटा, ये आई रिफ्लेक्टेड रे। और ये आपके पास क्या आ गया, नॉर्मल। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वो सारे कहाँ पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये एक ही प्लेन है ना आपके पास। ये प्लेन का मीनिंग क्या होता है, ये प्लेन है, ठीक है। तो सारे किस पे लाई करेंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास सेकंड लॉ आ गया किसका, रिफ्लेक्शन का। तो मोस्टली ये लॉज पूछे जाते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, वो आप बताइए तो आप लोग बड़े आराम से इसको बता पाएंगे कि आपके पास क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपके पास, ठीक है। अभी देखिए आगे जो मेरे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, वो मेरे पास आ रहा है कि जिसका कर्व सरफेस होता है, जैसे स्पून ले लिया आप लोगों ने। स्पून जब आपने ले लिया तो उसका एक कर्व सरफेस होता है। स्पून देखा होगा आप लोगों ने, तो उसका जो कर्व सरफेस होता है वो मिरर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और वो जो आपके पास वो एक तरह का आप क्या बोल सकते हैं कि आपके पास क्या आ गया, वो स्फेरिकल मिरर ही आपके पास आ गया, ठीक है। और ये स्फेरिकल मिरर आपके पास आ गया। तो स्फेरिकल मिरर आपके पास जो होते हैं वो ये इस तरह के होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये आपके पास स्फेरिकल मिरर आ गया। इसमें एक कनकेव मिरर होता है, दूसरा कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। दो तरह के मिरर्स होते हैं, एक कनकेव मिरर होता है, दूसरा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। ये किसके एग्जांपल आ गए, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की आप डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि आपके पास ऐसा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका जो एक एंड है वो कर्व्ड हो इनवर्ड या तो आउटवर्ड। यदि कर्व्ड होगा इनवर्ड और आउटवर्ड उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अभी जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होते हैं उनको हम बोल देते हैं कनकेव मिरर। और ऐसे मिरर्स जिनके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो आउटवर्ड कर्व्ड होते हैं उसको बोल देते हैं हम कन्वेक्स मिरर। तो ये आपके पास दो तरह के मिरर आ गए आपके पास, एक कन्वेक्स मिरर और दूसरा कौन सा आ गया, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर जो होते हैं वो इनवर्ड आपके पास होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। और कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है, ठीक है जी। तो देखिए ये आप लोगों को मैंने बता दिए। अभी जो आपके पास मिरर होते हैं उसमें क्या क्या होता है मैं वो बात आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये मिरर है, ठीक है। अभी ये मिरर है, ये मिरर कौन सा आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया कनकेव मिरर। तो ये जो मिरर है इसका ये पॉइंट जो होता है वो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा पोल ऑफ द मिरर। और ये आपके पास क्या आएगा, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ डेफिनेशंस आपके पास आती हैं। तो ये देख लीजिए आप कि आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, वही मैं आपको बात करूँगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, स्फीयर का जो सेंटर होता है, स्फीयर का